नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एशियाई खेलों के बाद अब पैरा एशियन गेम्स का आगाज चीन के हांगझू में होने जा रहा है। इन खेलों में 303 भारतीय खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इन खिलाड़ियों में एक सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव खेल सुहास यलवाई का है। सुहास यलवाई बेजोड़ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं तथा एक IAS अफसर का खेलों से अति लगाव। निसंदेह प्रदेश में खेलों का नया माहौल पैदा कर सकता है, लेकिन सवाल ये कि उत्तर प्रदेश को पहले से ही संचालक के रूप में, खेल निदेशक के रूप में हॉकी का एक बड़ा खिलाड़ी मिला हुआ है। जिस प्रदेश में संचालक खिलाड़ी हो, प्रमुख सचिव खिलाड़ी हो, उस राज्य में खेलों की दुर्दशा, खिलाड़ियों की परेशानी, प्रशिक्षकों में असमंजस की स्थिति निसंदेह हैरत में डालने वाली बात है। दरअसल RP सिंह और सुहास यलवाई की जुगल जोड़ी यदि चाहे तो उत्तर प्रदेश में खेलों का कायाकल्प कर सकती है, लेकिन जब काम करने की इच्छा शक्ति हो तभी खेलों का भला हो सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने RP सिंह को खेल निदेशक के पद पर इसीलिए बैठा था कि वह चूंकि बड़े खिलाड़ी हैं, हॉकी में इनका बड़ा नाम रहा है, लिहाजा यह उत्तर प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों का भला करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में भी खेल निदेशक RP सिंह की ठीक ठाक कट रही है। दरअसल जब तक उत्तर प्रदेश में खेलों का भला करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, इस का कतई भला नहीं हो सकता। सुहास यलवाई के आने के बाद उम्मीद जगी थी कि उत्तर प्रदेश में खेलों में सुधार होगा, लेकिन नवनीत सहगल के जाने के बाद लगता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में खेल हो भी रहे हैं। खेल जो हो भी रहे हैं वह राजनीतिक प्रपंच के लिए हो रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सुयोग्य प्रशिक्षक भी हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। घोषणाएं होती हैं, उन पर अमल नहीं होता। प्रदेश में न केवल ढांचागत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि सामान खरीदी पर भी दिलचस्पी दिखाई जाती है।
मीडिया मैनेजमेंट में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश महारत रखता है। दरअसल सुभाष सिलवाई में न केवल खेलों के प्रति अच्छी समझ है, स्वयं अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन स्वयं का अच्छे खिलाड़ी होना और प्रदेश की स्थिति में बदलाव लाना, इनमें बड़ा फर्क है। खैर, खेल पथ प्रमुख सचिव खेल सुभाष सिलवाई को पैरा एशियन गेम्स में अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं देता है, इस उम्मीद के साथ कि वह न सिर्फ अपना खेल सुधारें बल्कि उत्तर प्रदेश की बदहाल खेल स्थिति पर भी नजर डालें। वह जब से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसका जिक्र किया जाए। खेल निदेशक आरपी सिंह में भी क्षमताएं हैं। वह खेलों का कायाकल्प कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा शक्ति खेलों के विकास की बजाय अपने दम दखल की अधिक रहती है। जो भी हो, जिस तरह से नवनीत सहगल के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति है, वह कतई ताले पीटने वाली नहीं है। गोवा में राष्ट्रीय खेल होने हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि सरकार को, खेल निदेशालय को, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन को इससे कोई लेना देना है। आखिर क्यों? खिलाड़ियों ने आखिर खेल अधिकारियों का क्या बिगाड़ा है? यदि हम खिलाड़ियों की सुध नहीं ले सकते तो फिर उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन हो या फिर खेल निदेशालय, इनके क्या मायने रह जाते हैं? प्रशिक्षक लंबे समय से आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से काम कर रहे हैं। आखिर प्रदेश में प्रशिक्षकों का भला कब होगा? जब तक किसी राज्य में प्रशिक्षकों की सुध नहीं ली जाएगी, प्रशिक्षकों के मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाएगा, खेलों का विकास कतई संभव नहीं है। क्योंकि खिलाड़ी प्रशिक्षक तैयार करते हैं। अब देखना ये है कि पैरा एशियन गेम्स के बाद सुभाष सिलवाई और खेल निदेशक आरपी सिंह की जुगल जोड़ी क्या खेलों के विकास में करिश्मा दिखाती है और उत्तर प्रदेश गोवा में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों में कितने पद तक जीतता है तथा मेडल सूची में कौन से स्थान पर रहता है। जय हिंद, जय भारत।